फिर आपसे कहना चाहूंगी कि अफगानी सपोर्टर्स ने, अफगानिस्तान प्लेयर के सपोर्टर ने हाँ ना ही सिर्फ वंदे मातरम पढ़ा है, ना ही सिर्फ राम का नाम लिया है, बल्कि तिरंगा झंडा जो अफगानिस्तान के कप्तान है उन्होंने स्टेडियम पे लहराया, अपने अपने लेकर के वो तिरंगा झंडा लेकर के चले। जब उसने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान का एनकाउंटर करा उसने, तब उसने बोला कि ये हम जीत जो है, हम उन अफगानों के नाम हम इसको समर्पित करते हैं, हम डेडिकेट करते हैं इस जीत को जिनको पाकिस्तान गलत तरीके से पाकिस्तान से निकाल रहा है। एक अफगान को यह मंजूर है कि हाथ में भारत का तिरंगा लेके भारत माता की जय बोले, फख्र से बोलता है, गर्व से बोलता है, विद अ लॉट ऑफ प्राइड ही सेज इट। लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ जो कि मुसलमान है, जो कि उसका नेबर है, भारत तो नेबर भी नहीं है, जो कि उसका नेबर है पाकिस्तान, उससे इतनी नफरत क्यों? मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों जरा सोचना, सिर्फ ये कहना कि साहब एहसान फरामोश नहीं, पश्तून एहसान फरामोश नहीं है। पश्तून से हाथ मिलाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटवा लेगा। हम सबके लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। मैच अब ऑस्ट्रेलिया में भी जीतते हैं वर्ल्ड कप का, वो खुशी नजर नहीं आई उस वक्त इंडिया जीतने पे। अफगानिस्तान जीतने पे ये खुशी नजर आई है। ये थोड़ा सा मेरे लिए अफसोस, मेरे लिए नहीं पूरी नेशन के लिए ये अफसोस वाली बात है। क्योंकि अफगानिस्तान भी तो मुसलमान है और उनके सपोर्ट में अफगानिस्तानी जो फॉलोअर्स और जो सपोर्टर मैदान में थे और स्टेडियम में थे, उसके साथ साथ वंदे मातरम के नारे लग रहे थे। अफगानिस्तानी प्लेयर को सपोर्ट करने के लिए सारे भारतीय नागरिक खड़े हो गए थे। तो मामला ये नहीं है। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी सोचो, तुमने ऐसा क्या करा उनके मुल्क के साथ कि उनके मन में तुम्हारे लिए इतनी कड़वाहट आ गई? सोचना जरा उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए, अफगानों के, और सिर्फ पश्तूनों की नहीं है, वहां पे जो हजारा है, वहां पे जो बलोच हैं, ठीक है जी, वहां पे जो ताजिक मूल के हैं लोग, इन सब के मन में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? सोचना। भाई हिंदुस्तान भाई लव यू। रात की जो जीत है ना भाई, कल रात को जो अफगानिस्तान जीती है, उस जीत से ज्यादा मजा जो ग्राउंड में और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान के लोग मिलके जो खुशियां मना रहे थे या मना रहे हैं भाई, वो देख के तो बड़ा इमोशनल हो गए थे हम भाई। कभी आंसू टपक रहे थे तो कभी हंसी आ रही थी भाई, समझ में नहीं आ रहा था कि हम रोएं या फिर हंसें। और यकीन करें दोस्तों कि कल रात को अफगानिस्तान के अंदर ऐसे पटाखे फोड़े गए हैं और तालिबान की तरफ से जो हवाई फायरिंग की गई है भाई, कल रात को सुबह तक कोई भी नहीं सोया, बच्चे, औरतें, बूढ़े, जवान, भाई क्या ही हालत थी। और तो भाई कल अफगानिस्तान के लोगों की ईद थी और साथ में दिवाली भी मनाई भाई, पटाखे फोड़े भाई, क्या जीत थी यार। यकीन करें कि ये जीत जो है, बस ये बड़े पहले आनी चाहिए थी ये जीत। और ये पाकिस्तान हमेशा हमसे लास्ट आवर में बच जाता था, लेकिन भाई कल जो है इब्राहिम और गुरबाज ने ये मौका ही नहीं दिया लास्ट आवर का। क्या पहला है भाई, क्या इनिंग के लिए है भाई। हिंदुस्तान के लोग भी जाग रहे थे, अफगानिस्तान के लोग भी जाग रहे थे, ताकि छुट्टी का दिन भी नहीं था। और स्पेशली मैं अफगानिस्तान के लोगों की जबानी आप लोगों को बता रहा हूं कि स्पेशली बहुत सारा प्यार, थैंक यू भाई पूरे हिंदुस्तान को। आपने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है, हिंदुस्तान ने अफगानिस्तान को इतनी बड़ी खुशी दी है कि पिछले 40 साल के अंदर अफगानिस्तान के लोग इतने खुश नहीं हुए थे जितने कल रात को खुश हुए हैं दोस्तों। ये खुशी हिंदुस्तान के नाम भाई, कल की शाम भी हिंदुस्तान के नाम भाई। कुछ लोगों ने तो अफगानिस्तान की खुशी में टीवी तोड़ दिए अपने भाई, लोग जो है गुस्से में तोड़ते हैं, पड़ोसी हमारे वालों ने खुशी में तोड़ दिया भाई। कोई टीवी के आगे खड़े होकर रो रहा है, कोई हंस रहा है, कोई सेलिब्रेट कर रहा है। हम सबके लिए प्यार रखते हैं अपने दिल में, लेकिन हिंदुस्तान स्पेशल है हमारे लिए। लेकिन भाई आपको पता है कि हम दुनिया में सिर्फ एक ही देश से नफरत करते हैं और वो है पाकिस्तान। तो भाई कल रात को जो खुशियां मिली है, अनबिलीवेबल। यकीन करें दोस्तों कि बस कुछ समझ में नहीं आ रहा, अफगानिस्तान के लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। जिसका मैं कमेंट देख रहा था, बस लव यू हिंदुस्तान, लव यू हिंदुस्तान। भाई अफगानिस्तान के लोग इस कमेंट को छोड़ के कोई और कमेंट नहीं कर रहे थे कि भाई लव यू हिंदुस्तान फ्रॉम अफगानिस्तान। भाई आईसीसी वालों के वीडियो देखे कमेंट में यही कुछ लिखा है, भाई अफगानिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के नीचे देखा तो यही लिखा है, भाई अपने वाले वीडियोस में देखा तो यही लिखा है। भाई अनबिलीवेबल, भाई क्या खुशी मिली है, मैं शब्दों में नहीं बता सका। और जो हालत मेरी है, मुझे यकीन है वही हालत आप लोगों की भी है कि आप लोग कितने खुश हो। अभी तक भाई हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान या हिंदुस्तान अलग देश है या दोनों एक देश है। आई लव यू भाई। बहुत जबरदस्त हुई है कि बाबर आजम अब रो रहा है, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। बुला लो, बेचारा डायपर वाइपर की जरूरत पड़ गई है तो बोलो मैं भिजवा देती हूँ। कहीं ऐसा ना हो कि रोते रोते सुसु सुसु कर दे। भीख मंगे देश से आया, 5 महीने से सैलरी नहीं मिली है आपके बाबर आजम और ठरके आजम की फौज को। अब यहाँ अच्छे से ठूस रहा है, खा रहा है, 5 स्टार होटल में रह रहा है, सेंट्रलाइज एसी को ऐसे करके एकदम चौक करके देख रहा है, पर खेल नहीं रहा है। सब कुछ कर रहा है पर खेल ही नहीं रहा है। भाई कौन हारता है 8 विकेट से? ये तो कुत्तों वाली हार हुई है, कुत्तों वाली हार। मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में पाकिस्तानी खिलाड़ियों को अपने पाकिस्तान के गली कूची में खेलने की जरूरत है, क्योंकि कल जिस तरह से अफगानिस्तान के खिलाड़ियों से हारा है, इतिहास के पन्ने में ये नाम लिखा जाएगा कि भाई मतलब इतने भी गधेड़े हो सकते हैं
ये उन्होंने साबित किया है, और बाबर आजम, टर्क आजम की पूरी फौज ने साबित कर दिया है कि वो यहाँ खेलने नहीं आए हैं, वो यहाँ ठूसने आए हैं और वही कर रहे हैं। मैम, ये तो बात मानने वाली है, ये जब से भारत गए हैं इनकी सिर्फ खाने पीने की टिकटॉक्स वगैरह ही वायरल हो रही हैं, प्रैक्टिस की एक वीडियो नहीं अभी तक नजर आई कि ये अब खेलने पर इनका फोकस है या प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैम, कल स्टेडियम में हमने बहुत बड़ी सपोर्ट भारत की अफगानिस्तान के लिए देखी, दिल दिल अफगानिस्तान के नारे लग रहे थे, ऐसा क्यों? मैंने कहा ना कि देखिए, भारत जो है वो ये चीज बहुत अच्छे से जानता है कि पाकिस्तानी जो है वो यहाँ पर जो आए हैं, आने से पहले भी उन्होंने जहर उगला, आने के बाद भी उन्होंने जहर उगला। उनको अपने अपने गेम पर फोकस करना चाहिए था। दूसरा कि हैदराबाद के स्टेडियम से उनको अपनी जीत गाजा और हमास के नाम नहीं करना चाहिए था भारत की धरती से। और तीसरा मैं आपको बता दूं कि ज़ैनब अब्बास को लेकर के पहले ही भारत के नागरिक बहुत इमोशनली हर्ट हो चुके थे, बहुत बुरा लग चुका था। जिस तरह से ज़ैनब अब्बास ने माँ काली को और भारत के हिंदुओं को सेंटिमेंटली हर्ट किया था, ये सारी चीजें भारत के नागरिकों के दिमाग से नहीं निकल रही है। देखिए, जब ये हैदराबाद में पहुंचे थे तब इनका बहुत ही भव्य और भव्य स्वागत हुआ था। इस चीज से पूरा पाकिस्तान डिनाई नहीं कर सकता है, पर अपनी हरकत से ये बाज नहीं आएंगे। इनको जितनी भी इज्जत दे दो, ये इज्जत के काबिल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है। देखिए, बंदर लाख जन्म भी उसको सिखा दो कि ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, वो गुलाटी मारना नहीं छोड़ेगा। ये मोहम्मद रिजवान से लेकर के ज़ैनब अब्बास तक ने साबित कर दिया। अब एक्सक्यूज बनाते हैं, पिच अच्छा नहीं था, तो जय श्री राम का नारा लग रहा था, तो वंदे मातरम का नारा लग रहा था, तो भारत माता की जय का नारा लग रहा था, तो हमारे कोई सपोर्टर्स नहीं हैं। जब उसने पाकिस्तान को ठोका, पाकिस्तान का एनकाउंटर करा उसने, तब उसने बोला कि ये हम जीत जो है, हम उन अफगानों के नाम हम इसको समर्पित करते हैं, हम डेडिकेट करते हैं इस जीत को, जिनको पाकिस्तान गलत तरीके से पाकिस्तान से निकाल रहा है। एक अफगान को यह मंजूर है कि हाथ में भारत का तिरंगा लेके भारत माता की जय बोले, फख्र से बोलता है, गर्व से बोलता है, विद अ लॉट ऑफ प्राइड ही सेज इट। लेकिन फिर पाकिस्तान के साथ, जो कि मुसलमान है, जो कि उसका नेबर है, भारत तो नेबर भी नहीं है, जो कि उसका नेबर है पाकिस्तान, उससे इतनी नफरत क्यों? मैं चाहता हूं पाकिस्तानियों जरा सोचना, सिर्फ ये कहना कि साहब एहसान फरामोश नहीं, पश्तून एहसान फरामोश नहीं है। पश्तून से हाथ मिलाओगे ना, वो तुम्हारे लिए अपनी गर्दन कटवा लेगा। तो मामला ये नहीं है। मैं चाहता हूं पाकिस्तानी सोचो, तुमने ऐसा क्या करा उनके मुल्क के साथ कि उनके मन में तुम्हारे लिए इतनी कड़वाहट आ गई। सोचना जरा उनके दिल में पाकिस्तानियों के लिए, अफगानों के, और सिर्फ पश्तूनों की नहीं है, वहां पे जो हजारा है, वहां पे जो बलोच है, ठीक है जी, वहां पे जो ताजिक मूल के हैं लोग, इन सब के मन में पाकिस्तान के खिलाफ इतनी नफरत क्यों है? सोचना। तुम तो कहते हो तुमने बैठा के 50 लाख और खिलाया भी है, ये भी सच है, लेकिन फिर सोचना कि तुम्हारी ऐसी पॉलिसीज क्या रही हैं जिसकी वजह से इतनी नफरत है। सोचना जरा इसके बारे में, और हो सके तो कमेंट्स में जरूर लिखना पाकिस्तानियों।